नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं सेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों 9/12/2018 को पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खान सर के दोस्तों बुक का है, RBD पब्लिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पाली का दोस्तों हम लोग लगा चुके हैं 9/12/18 को दोस्तों जो हुआ था 2018 को पहला पाली में, उसका हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। और इससे पहले दोस्तों इसमें 20 सेट था, कितना टोटल 20 सेट दिया हुआ था, जिसका दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। 1 से 20 तक का दोस्तों जो है सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको आइडिया चलेगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मिंधौला नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन आपका सी होगा, ये गुजरात में बहती है। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका जो उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे दोसवाड़ा, क्या यहाँ पे दोसवाड़ा है जो गुजरात में है, वहां से ये इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि राजभाषा कृति अवार्ड 2017 में किससे मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो दोस्तों यहाँ पे 2017 का पूछा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2017 में जो है दोस्तों आपका राजभाषा कृति अवार्ड जो मिला था आपका किससे मिला था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय को मिला था। लेकिन आपको दोस्तों करंट याद रखना कि अभी किसे मिला है, तो अभी दोस्तों 2023 में याद रखेंगे HPCL। इस HPCL का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसको दोस्तों दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक बार पूछा गया है क्वेश्चन कि यहाँ पे दोस्तों जो है ये कृति राजभाषा अवार्ड में, यानी कि राजभाषा कृति अवार्ड में कितने दोस्तों जो है पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखेंगे टोटल 39 पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 39 पुरस्कार। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये पुरस्कार जो है आपका हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हिंदी दिवस कब मनाता है, तो याद रखेंगे 14 सितंबर को, ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। देखिए अग्नेय चट्टान का आपसे उदाहरण पूछ रहा है। देखिए अग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या होगा, ये क्वार्टजाइट, क्या होगा ये क्वार्टजाइट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना, चट्टान से संबंधित आपको ट्रिक मिल जाएगा इसी चैनल पे, बेसिक लेवल पे ट्रिक मिल जाएगा जो दोस्तों आपको याद रह जाए, तो आप जाके उसको जरूर एक बार रिविजन कर लेना। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या यहाँ पे किसे लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, तो मंगल को। ऑप्शन यहाँ क्या होगा, बी आपका करेक्ट जगह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों शुक्र के बारे में याद रखेंगे, सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुच्छेद 75 होगा। क्या होगा ये अनुच्छेद 75। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं, यानी कि भारत में अवशिष्ट जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार में। किस में? केंद्र सरकार में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार के जिलों की दोस्तों संख्या कितनी है। बिहार में दोस्तों जिलों की संख्या कितनी है, तो 38। कितना है? 38। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार में आपसे पूछे कि टोटल कितने प्रमंडल है, तो याद रखेंगे 9 प्रमंडल है। आपसे दोस्तों पूछे कि टोटल कितने दोस्तों जो है लोकसभा में सीट है, तो याद रखेंगे लोकसभा में टोटल 40 सीट है। उसके बाद राज्यसभा में दोस्तों आपसे पूछे तो याद रखना 16 सीट है। और दोस्तों आपसे पूछे कि विधानसभा में कितने हैं, तो याद रखेंगे 243 है। और दोस्तों आपसे पूछे कि विधान परिषद में कितने सीट है, तो याद रखेंगे टोटल 75 सीट है। सभी दोस्तों अंक को याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि दोस्तों कोष में कभी कभी दे देगा IMF। क्या दे देगा? IMF। तो इसका दोस्तों स्थापना पूछे तो याद रखना 1944 में। कब हुआ? 1944 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉलेक्स 100 बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे स्टॉक एक्सचेंज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे डॉलेक्स 100 के दोस्तों शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 22 मई 2006 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के दोस्तों जो है किसे आंका गया, कौन सा एयरपोर्ट को, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कंटगा, क्या यहाँ पे कंटगा कह रहा है कि पठार मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यानी कि कंटगा के पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है,
याद रखेंगे इसका राइट आंसर हीरा। क्या होगा ये? हीरा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस वर्ष करे कि 2016 में एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया? दोस्तों ध्यान रखेंगे 2016 से ये क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 का। कब का? 2018 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खान सर का, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग इस सेट में टोटल 20 सेट था, 20 सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। सभी का दोस्तों जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके सीरीज वाइज रिवीजन जरूर कर लेना। और प्रीवियस ईयर में एक यानी कि दोस्तों एक सीटिंग का हम करा चुके हैं। ये दोस्तों है आपका द्वितीय पालिका है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2016 में एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? पी गंथूराम। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कह रहा है कि समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? इंपॉर्टेंट रहेगा, पंचवर्षीय योजना से भी पूछा जाता है। राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये नवी पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? ये नवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कैसे याद रखना है? देखिए न्यायपूर्ण है, न्यायपूर्ण वितरण। देखिए 9 है, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे नवी है, तो इस प्रकार से भी आप याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? देखिए गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुआ? तो याद रखेंगे 1913 में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका स्थापना कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे सैन फ्रांसिस्को। कहाँ हुआ था ये? सैन फ्रांसिस्को में। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना कैप्टन सोहन सिंह भाखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि हूवर बांध, क्या यहाँ पे हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए हूवर बांध पूछा जा रहा है कि किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर आपका क्या होगा? कोलोराडो नदी पे। किस पे? कोलोराडो नदी। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करके कब किया गया? राष्ट्रीय एकता परिषद। क्या यहाँ पे? राष्ट्रीय एकता परिषद। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1961। क्या होगा ये? 1961। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम पेमेंट गेटवे यानी कि रुपे। क्या यहाँ पे रुपे का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआत कब हुआ? तो रुपे का शुरुआत दोस्तों कब हुआ? याद रखेंगे इसका राइट आंसर 2014, मई 2014। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, क्या यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएगा? याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सी राजगोपालचारी क्या था? आपका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, ध्यान रखेंगे, भारतीय। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में शून्यकाल की शुरुआत दोस्तों कार्य की कब की गई? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि दोस्तों संविधान में शून्यकाल की देन किस देश की है? तो किस देश की है? तो ये भारत की है। किसका है शून्यकाल दोस्तों? कौन दिया है? तो अपना प्यारा भारत दिया है, ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुआ? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1962 में। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया? तो कुल मिला के दोस्तों आपको अवार्ड याद रखना। अवार्ड से यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अवार्ड से 100% आप याद रखेंगे। कम से कम दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 से 5 नहीं तो 3 से 4 जरूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अवार्ड आपको जरूरी है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड है, तो ये इसको दोस्तों निगलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर ऐसे आपका सी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? सी होगा, TM कृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि पल्ली वेल्स, क्या यहाँ पे पल्ली वेसल, क्या यहाँ पे पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। क्या होगा? ये डी हो जाएगा, केरल में। कहाँ? ये केरल में। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में स्वर्ण रेशा, क्या यहाँ पे स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति दोस्तों याद रखेंगे किससे हो जाएगा? जूट से। किससे? जूट से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रथम भोजपुरी, क्या यहाँ पे प्रथम भोजपुरी उपन्यास है यहाँ पे बिंदिया, क्या यहाँ पे बिंदिया करे कि किसके द्वारा लिखा गया? प्रथम भोजपुरी उपन्यास का नाम क्या है? बिंदिया। बिंदिया पूछ रहे कि किसके द्वारा लिखा गया? याद रखेंगे क्या होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों रामनाथ पांडे। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कोरिंगा, क्या यहाँ पे कोरिंगा मैंग्रोव का है कि स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा दोस्तों याद रखेंगे कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे डेली दोस्तों 4 बजे आपका बिहार SSC का सेट होता है। जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं, जिसमें खान सर का दोस्तों खत्म हो गया है। अभी हम लोग खान सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ज्ञान बिंदु का 9 सेट खत्म हो गया, 15 सेट उसमें टोटल है, जिसमें 9 हम लोग कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लेटफॉर्म का दोस्तों जो है 7 सेट कंप्लीट हो गया, उसमें दोस्तों टोटल 20 सेट है। सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 4 बजे लगाते हैं डेली। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एग्जाम होगा सभी को हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे लगाएंगे। और जो भी नया मार्केट में दोस्तों आएगा बुक, सभी का दोस्तों टॉप बुक रहेगा, उसका ही प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग डेली लगाएंगे। ठीक है, 4 बजे इवनिंग में।
नेक्स्ट देखें पे क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, दोस्तों योजना से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे कौन सी योजना कब शुरू हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत पूछ रहा है कि कब हुआ, तो याद रखेंगे शुरुआत इसका 2009-10, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 2009-10 में इसकी शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति, क्या यहाँ पे LM सिंघवी समिति कब नियुक्त किया गया था? पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, 1986, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय में पंचायती व्यवस्था एवं नगर पालिका ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इसको दोस्तों जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया इसको पंचायत को। ठीक है, और दोस्तों 74वां संविधान में 1993 में ही जोड़ा गया इसको इन नगर पालिका को, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का दोस्तों यहाँ पे प्रावधान है, यानी कि चुनाव आयोग का प्रावधान दोस्तों कितने अनुच्छेद में बताना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 324 का ए, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि नुबियन, क्या यहाँ पे नुबियन कार्य के मरुस्थल कहाँ है, तो नुबियन मरुस्थल दोस्तों याद रखेंगे सूडान में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट, उसके बाद क्या है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी दोस्तों इसके किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो याद रखेंगे ये अरुंधति राय, क्या होगा ये अरुंधति राय, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है, कांग्रेस का शैशव काल, तो याद रखें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1885 से 1905, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट होगा। दोस्तों कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना पूछे तो याद रखना 1885 में ए और हुम के द्वारा किया गया था। इसका दोस्तों पहला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे WC बनर्जी, और पहला महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, क्या यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुआ, तो इसका शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे 2005, अप्रैल 2005, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, क्या यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, याद रखेंगे नवी मुंबई, क्या ये नवी मुंबई, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों में पुनर्निर्माण, यानी कि दोस्तों न वृद्धि न घटाया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है 2026 तक, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 84वां संविधान संशोधन, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का रहे कि कब घटना हुआ था, देखिए कब घटना हुआ, डेट इसमें हम बार बार बोलते रहते हैं, डेट आप जरूर याद रखेंगे, जो हाईलाइट क्वेश्चन होता है उसका डेट भी याद रखना पड़ता है, डायरेक्ट हाईलाइट क्वेश्चन में दोस्तों आपका डेट पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट होगा, 13 अप्रैल 1919। और दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था, तो याद रखेंगे अमृतसर में, कहाँ, अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा यहाँ पे कर सहायक है, कौन सा कर आपको सहायक है बताना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये प्रगतिशील कर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों जो है किसे सम्मानित किया गया, बैडमिंटन यहाँ पे एसोसिएशन का, तो याद रखेंगे किसे मिला है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये प्रकाश पादुकोण, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट होगा। और दोस्तों सभी चारों नाम याद रखेंगे, सभी का संबंध दोस्तों किससे है, तो बैडमिंटन खेल से, किससे, बैडमिंटन खेल से पूछा जाएगा। अगर पूछ दे कि चेतन आनंद या अर्पणा पोपट या पूछ दे पुलेला गोपीचंद या प्रकाश पादुकोण, सभी का संबंध किससे, बैडमिंटन से, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि इनमें से कह रहे कि कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है, नवरत्न की कंपनी में दोस्तों कौन सी कंपनी यहाँ पे शामिल है, याद रखेंगे ये क्या होगा आपका MTNL, ऑप्शन का क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्तमान में कितने नवरत्न कंपनी है, तो याद रखेंगे 14, कितना है 14 है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने का बहुत सारा मीनिंग निकलता है, आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका फास्ट दिमाग काम करेगा कि ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे, यहाँ से हम लोग बना लेंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाइए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हिंदी उपन्यास, क्या यहाँ पे राग दरबारी, क्या यहाँ पे राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों ध्यान रखिए उपन्यास, बुक, पुस्तक, ये सब चीज़ें से दोस्तों जो है लगभग क्वेश्चन जो आपका 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर सेट में, देख रहे हैं अभी प्रीवियस ईयर में हर सेट में 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या है प्लस पॉइंट है। सभी बुक को आप रट लीजिए, लुसेंट का दोस्तों जो है विविध में भी मिल जाएगा सारा बुक एक साइड, ठीक है, ध्यान रखना सभी को आप रट जरूर लेंगे।
देखिए राग दरबारी का दोस्तों जो है कौन हो जाएगा लेखक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ये श्रीलाल शुक्ल। क्या होगा ये, श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि साइमन कमीशन का दोस्तों कार्य की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साइमन कमीशन दोस्तों कब आगमन हुआ, तो याद रखेंगे 1928 में, स्थापना पूछे तो 1927 में, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछ देगा कि साइमन कमीशन का स्थापना, तो याद रखेंगे 1927, भारत आगमन पूछे तो 1928। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो रिपोर्ट दोस्तों याद रखेंगे 1930 में। कब, 1930 में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में चौकीदार, यहाँ पे बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ, चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ, तो याद रखें 1930, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, चांदी के उत्पादन में प्रथम राज्य दोस्तों कौन सा है, तो याद रखेंगे राजस्थान, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना दोस्तों कब हुआ, सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुआ, कितना बार दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बिहार के, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 11 अगस्त 1942। और दोस्तों इसमें डेट याद रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका राइट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे तो याद रखना 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगर यहाँ से पूछते कि प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो प्रस्ताव दोस्तों याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को दोस्तों जो है पारित हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त को, और शुरुआत अगर पूछे तो 9 अगस्त को। ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि टीटीकाका, क्या यहाँ पे टीटीकाका झील कहाँ अवस्थित है, तो टीटीकाका झील दोस्तों याद रखें आपका बोलिविया एवं पेरू, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग, क्या यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, तो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये 243 का 1, ऑप्शन आपका क्या होगा पे ए आपका राइट होगा, 243 का आई, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि जुलाई 2017 में 22वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों इससे आपका करंट आप याद रखेंगे, ठीक है, ये यहाँ दोस्तों जो है 2017 में आपका कहाँ हुआ था, ये भुवनेश्वर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि द क्लोसन, यहाँ पे क्या है, द कोलेशन ईयर्स के पुस्तक लेखक कौन है, दोस्तों इसका लेखक कौन रहेगा, यानी कि दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो यार राइट आंसर आपका प्रणब मुखर्जी, क्या होगा ये प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दोस्तों याद रखेंगे कौन होगा, ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट होगा। दोस्तों एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो ईसाई दोस्तों कौन जगह, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, और दूसरे भी कौन है, दादा भाई नौरोजी। बदरुद्दीन तैयब जी याद रखेंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष पूछता था, यहाँ पे क्या हो जाता आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं WC बनर्जी। और दोस्तों अंग्रेज अध्यक्ष पूछ देता तो ये जॉर्ज यूले, अंग्रेज अध्यक्ष दोस्तों पूछ देगा तो याद रखना जॉर्ज यूले को। सभी पॉइंट दोस्तों याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एजेंडा, क्या यहाँ पे एजेंडा 2021 किससे संबंधित है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एजेंडा 21 दोस्तों संबंधित किससे है, आ रहा है याद रखेंगे रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 से, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का कि पुरस्कार 2017 में किसने जीता, एकल है, एकल दोस्तों आपका फ्रेंच ओपन पूछ रहा है किसने जीता है, तो दोस्तों 2017 में कौन जीता है, तो याद रखेंगे ए होगा राफेल नडाल, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान वाला, तो वर्तमान में दोस्तों आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच, वर्तमान में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखेंगे, और 2017 में राफेल नडाल। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी, क्या यहाँ पे मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है, मंदागिरी मंदिर दोस्तों बिहार में कहाँ है, तो याद रखेंगे बांका में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर याद रखेंगे डी होगा, क्या होगा ये एसोचैम, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि हडसन जल संधि, क्या यहाँ पे हडसन जल संधि करे कि किसको किसको जोड़ता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा हडसन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में कौन सा राज्य करे कि 2015-16 में आम उत्पादन के माने कि आम उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर रहा, आम यानी मैंगो के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, तो याद रखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश, क्या होगा ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछा कि सूरीनाम, क्या यहाँ पे सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? देखिए सूरीनाम कहाँ का राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी आपसे पूछ रहे थे कहाँ है दोस्तों इसकी राजधानी, तो याद रखेंगे पारामीरिबो। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? पारामारिबो। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जगह। नेक्स्ट पे पूछ रहा है कि यक्षगान कार्य के लोक नृत्य किससे संबंधित, यानी कि कौन राज्य में ये होता है यक्षगान, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कर्नाटक में। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। दोस्तों केरल में याद रखेंगे मोहिनीअट्टम कथकली, तमिलनाडु से भारतनाट्यम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे मैथ और साइंस है यहाँ पे दोस्तों, तो ध्यान रखना मैथ और रीजनिंग का दोस्तों आप पीडीएफ से बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। देखिए नेक्स्ट पे दोस्तों क्या कर रहा है कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया? नाभिकीय विखंडन का दोस्तों खोज किसने किया, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा ये हॉर्न एवं स्ट्रासमैन। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कोशिका का रसोई घर, क्या यहाँ पे कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा ये? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ठीक कर लेंगे, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मानव कान के लिए कितनी ध्वनि दोस्तों कारक उपयुक्त होती है मानव के कान के लिए, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका 60 डेसिबल। कितना? लगभग 60 डेसिबल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि रेहू, क्या यहाँ पे रेहू फिश किसे कहा जाता है? देखिए रेहू फिश दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये लोबियो रोहिता को। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कृत्रिम हीरा, क्या यहाँ पे कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा दोस्तों याद रखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होगा ये? सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है नींबू का डायबेक रोग, क्या यहाँ पे नींबू का डायबेक रोग किसके कारण होता है? तो नींबू का दोस्तों डायबेक रोग याद रखेंगे तांबा की कमी के कारण होता है। किसके? तांबा या कॉपर की कमी के कारण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं जल सहसंयोजक, क्या यहाँ पे जल सहसंयोजक का एक ज्यामितीय आकार क्या है? तो जल का दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे टेट्राहेड्रल। क्या होगा ये? टेट्राहेड्रल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है एक्स किरण एक उदाहरण है। देखिए एक्स किरण जो है दोस्तों, एक्स किरण ये किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे दोस्तों एक्स किरण एक याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हम देखिए क्या कह रहा है कि निःश्वसन, क्या यहाँ पे निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा आपसे पूछा है कि कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों कितना होता है? याद रखेंगे 0.04। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि सिरका को किसके सहायता से तैयार किया जाता है? देखिए सिरका है यहाँ पे किसके सहायता से तैयार करते हैं? ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये सी हो जाएगा। क्या होगा ये? एसिटोबैक्टीरियसीट। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस तरंग का प्रयोग करें कि रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? याद रखेंगे आपका ये इंफ्रासोनिक तरंग। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किसे कह रहा है कि विज्ञान का महाद्वीप, क्या यहाँ पे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान का महाद्वीप दोस्तों याद रखेंगे अंटार्कटिका। क्या होगा यहाँ पे? अंटार्कटिका। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सोलर कुकर, क्या यहाँ पे सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में याद रखेंगे आपका अवतल दर्पण। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह। दोस्तों ध्यान रखना कुकर में जो दोस्तों खाना जल्दी क्यों पकता है, तो याद रखेंगे क्या होता है उसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दाब बढ़ाने से क्या होता है? जल का क्वथनांक बढ़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि आयत, क्या यहाँ पे आयल गैस एक मिश्रण है? देखिए आयल गैस दोस्तों आपसे पूछ रहे कि किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये संस्तृप्त एवं असंस्तृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछा रहा है, थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ आपका धुंधला आया है, आप लोग एडजस्ट करेंगे इसका। दोस्तों आप लोग पीडीएफ लेके भी थोड़ा अच्छे से भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपका धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए कह रहे हैं कि कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? क्या यहाँ पे कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? तो साधारण प्रोटीन दोस्तों किसे बोलते हैं? याद रखेंगे आपका ग्लोब्यूलिन। क्या होगा? ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? देखिए नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग दोस्तों शब्द से भी यानी कि हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा CNR राव। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि किस देश में मानव जीनोम, क्या यहाँ पे मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में किया गया। मानव जीनोम अगर पूछे मानव जीनोम की शुरुआत कहाँ से किया गया, तो याद रखेंगे अमेरिका। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि गन मेटल, क्या यहाँ पे गन मेटल कर रहा है कि किसका किसका मिश्रण होता है, किस किस तत्व का। तो गन मेटल में दोस्तों क्या क्या होता है, तो आपका तांबा, टीन, जिंक, उसके बाद सीसा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य के कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। ध्यान से पढ़ेंगे, सक्रिय तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सक्रिय तत्व दोस्तों सबसे अधिक आपका सोडियम, क्या होगा ये सोडियम। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि टॉर्च में कार्य के कौन किस सेल का प्रयोग करते हैं। टॉर्च जो हम लोग जलाते हैं उसमें किस सेल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे किसका करते हैं, ये शुष्क सेल का। किसका, शुष्क सेल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि साइट्रस, क्या यहाँ पे साइट्रस तेल निकाला जाता है। साइट्रस तेल दोस्तों जो निकाला जाता है किससे, तो याद रखेंगे किससे निकालते हैं, ये आपका सी हो जाएगा, ये देवदार के पेड़ से। क्या होगा, ये देवदार के पेड़ से। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सॉफ्ट ग्लास, क्या यहाँ पे सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। तो सॉफ्ट ग्लास दोस्तों याद रखेंगे सोडा ग्लास को किसे बोलते हैं, सोडा ग्लास को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितना होता है। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत अवधि कितना होता है जीवन की। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 से 7 दिन। कितना होता है, मात्र 5 से 7 दिन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह। दोस्तों ये था आपका जो है खान सर का दोस्तों प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 में दोस्तों, यानी कि सेकेंड पाली का जो हम लोग देख रहे थे, उसमें दोस्तों ये आपका जीएस का क्वेश्चन था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।